अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वांग योग मालिका में हमने सर्वांग योग के विषय में विस्तार पूर्वक जाना कि यह विश्व ही परमात्मा है और जिसके एक एक कण में जो है वही सर्वत्र है। ये सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है, स्वयंभू है, अनादि है और नित्य है। ये हम सर्वांग योग मालिका में जानते हैं। लेकिन सर्वांग योग को हम तक पहुंचाने वाले श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके विषय में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के प्रथम संचालक जो मायानंद जी से जिन्हें बोध प्राप्त हुआ और मायानंद जी के सहवास में जिन्हें रहने का अवसर मिला और उनसे इस सिद्धांत को जिसे कहते हैं कि व्यवस्थित और ग्राह्य पद्धति से प्राप्त किया, वे स्वराजानंद जी अपने सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के विषय में क्या कहते हैं, ये इस आरती में हम सब जानेंगे, समझेंगे। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन। सद्गुरु और गुरु, इसमें अंतर यही है कि गुरु केवल सिखाता है और सद्गुरु दिखाता है। सिखाना और दिखाना इसमें अंतर होता है और सिखाना भी ज़रूरी है और दिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन सिखाने से ज़्यादा दिखाने का महत्व विशेष होता है। क्यों? क्योंकि जब हम देख लेते हैं तभी हमारे सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं। परब्रह्म ये अनिर्वचनीय ऐसी स्थिति है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। परब्रह्म वस्तु को कहते हैं, वस्तु का नाम होता है और जिसका नाम होता है उसका गुण भी होता है और जिसका गुण होता है उसका रूप भी होता है। इस प्रकार परब्रह्म का अर्थ होता है यह विश्वरूप, जिसे न आदि है, न मध्य है, न अंत है, तो फिर इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। उसके अनंतर नवम बुद्ध अवतार, नवम बुद्ध अवतार कहते हैं उन्हें, इसलिए अवतार उसे कहते हैं कि जो धर्म संस्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापना का अर्थ संप्रदाय संस्थापना नहीं है। राम संप्रदाय और कृष्ण संप्रदाय अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि उनकी देशना व्यापक होती है, सर्वग्राही होती है, सार्वभौमिक होती है। इसीलिए उन्हें अवतार कहते हैं जिनका अवतरण होता है। अवतरण उसे कहते हैं जो ऊपर से नीचे आने को अवतरण कहते हैं। वे इस विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जानकर विश्वरूप परमात्मा की सेवा भक्ति में लगे हुए हैं और वे पुनः हमारे लिए आए हैं, धर्म संस्थापना के कार्य के लिए आए हैं। उन्हें नवम बुद्ध अवतार कहा है, क्योंकि अवतार 9 होते हैं और 10 होते हैं और इसके अनंतर कल की अवतार आने वाला है। हर अवतार धर्म संस्थापना करता है, कोई शस्त्र के सहारे, कोई शास्त्र के सहारे, कोई चरित्र के सहारे और कोई बुद्धि के सहारे। श्री मायानंद जी चैतन्य ये बुद्धि का आश्रय लेकर आया हुआ नवम बुद्ध अवतार है। बुद्धि के आश्रय से मनुष्य के आचरण में प्रकाश हो सकता है, मनुष्य के चित्त में प्रकाश हो सकता है
और ये प्रकाश जो देते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। और श्री मायानंद जी चैतन्य ये बुद्धि का अवतार है, बुद्धि में प्रकाश देने के लिए आए हैं। मायानंद चैतन्य, माया का आनंद चैतन्य रहते हुए लेने वाले श्री मायानंद जी चैतन्य हैं, जिनकी जय 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 भगवन। भगवन उसे कहते हैं जो 6 यानी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, और वो 6 सामर्थ्य ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ऐश्वर्य आदि है। और ये श्री मायानंद जी चैतन्य इन्हें प्राप्त थे। उनका आविर्भाव जिस समय हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी, इसके विषय में वे कहते हैं कि जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, जब सभी मानव समाज घोर अविद्या में डूबा हुआ था, और तभी विश्वरूप सत भूल ही डोले व्यष्टि में, अनेक प्रकार के मानवता के टुकड़े होकर विश्वरूप भुला दिया गया और व्यष्टि में अपने अपने संप्रदायों का, मतों का, अपने अपने विचारधाराओं का अभिमान लेकर व्यष्टि में का अर्थ होता है व्यक्तिशः डोलने लगे। यानी अब जितनी व्यक्ति उतने ही पंथ और मत संप्रदाय तैयार होकर विश्वरूप परमात्मा को भूल गए, जबकि सभी यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है। लेकिन जब सबका मालिक एक है तो ये आपस में लड़ाइयाँ किस कारण से हो रही है, ये न सोचते हुए वो यानी व्यक्ति व्यवहार करने लगते हैं। और ऐसे समय क्या होता है, तो आसुरता तब छाई लूट मची जग में, जग में आसुरता छा गई और चारों ओर लूट मार का दृश्य दिखने लगा सर्व ओर। और त्राही त्राही जन बोले, त्राही त्राही जन बोलने लगे, परेशान हो गए हैं। त्राही त्राही जन बोले तब प्रगटे कली में, जब मानवता त्राही त्राही करने लगी तब इस कलयुग में आपका आविर्भाव हुआ, आपका अवतरण हुआ। अब आप क्या लेकर आए हैं इस विषय में स्वराजानंद जी चैतन्य कहते हैं कि लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे। आप बुद्धि का आश्रय लेकर आपने अवतार धारण किया है, क्योंकि बुद्धि में प्रकाश होने से एक साथ सर्व ओर सतयुग का दृश्य दिख सकता है। और वही बुद्धि का आश्रय लेकर आप पधारे। लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे, दिव्य दृष्टि का फूका शंख निनाद करे। दिव्य दृष्टि का शंख निनाद करने लगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि से ही अद्वैत की उपलब्धि होती है, अन्य किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, दर्शन, शास्त्र से नहीं हो सकती। और इसीलिए सर्वांग योग नामक दिव्य दृष्टि का फूका शंख निनाद करे। आज अध्यात्म विज्ञान की ओर इस वैज्ञानिक युग में विज्ञाननिष्ठ बुद्धि रखने वाले सज्जन इस अध्यात्म विज्ञान की ओर झुक रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अनेक विद्यालयों में, विद्यापीठों में पढ़ाई जा रही है और धीरे धीरे उसका प्रकाश अवश्य ही फैलेगा। इस प्रकार दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे, फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले। अविद्या बादल फट गए हैं और इसीलिए द्वैत ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व रूप प्रगटायो आप ही आप भरे। ये आपका ही स्वरूप, ये विश्वरूप आपने प्रकट किया है और ये आप ही आप भर रहा है और आप ही आप खाली हो रहा है। यानी आवागमन के चक्र से युक्त ये विश्वरूप आपने प्रकट किया। यानी आपने देखते तो थे लेकिन जानते नहीं थे। आपने हमें इसकी प्रत्यक्ष जानकारी दी और सत्य का दिग्दर्शन कराया, सत्य को साक्षात दिखाया। अब तुम हो एक अनादि अस्ति रूप स्थायी। आप ईश्वर भूमिका से एक रूप हो जाने से आप ईश्वर रूप ही हो। तुम हो एक अनादि
अस्थि रूप स्थाई, ये अस्थि रूप ही विश्व रूप परमात्मा है और ये स्थाई ही आपका ये अनादि स्वरूप है। हे सद्गुरु, लोकानुग्रह कारण नरतनु दर्शाई, लोगों के आग्रह से लोकानुग्रह कारण नरतनु दर्शाई। इसका अर्थ यह है कि जब त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कलि में। जाने यथार्थ तुमको प्रभु बिरला कोई, तुमको यथार्थ रीति से हे प्रभु बिरला ही कोई जानता है, क्योंकि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इसलिए जाने यथार्थ तुमको प्रभु बिरला कोई, श्रुति पुराण सब हारे गावत चतुराई। श्रुति और पुराणों में आपको गाते हुए भी वो हार गए, यानी अंत में उन्हें भी नेति नेति कहना पड़ा, क्योंकि जो जानता है वही जना सकता है और तत्व दर्शन शब्दों में नहीं हो सकता। वो प्रायोगिक विद्या है जो प्रयोग से ही प्राप्त हो सकती है। क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया, क्षर और अक्षर इन दोनों भूमिकाओं का लय पुरुषोत्तम नाम में होता है और वस्तु का ही नाम होता है। इसलिए क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया। क्षर का वैभव अष्टधा है और अक्षर जो कण कण में ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व है, ये चारों ओर कण कण में है इतना वैभव। क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया, धर्म चतुष्पद फिर से आप ही चलवाया। चार पांव से धर्म चलता है। कौन से चार पांव है? वो है ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार गोपालन और सेवा। इन चार पदों से ही धर्म चलता है और वही धर्म को गति देने के लिए आपका अवतरण आविर्भाव हुआ है। रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया और सत्य का प्रकाश फैला देने से संतों की रक्षा हुई और दुष्कृत दूर हुआ। यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया, और श्रीमद् भगवद गीता में अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ वचन यदा यदा ही धर्म, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, यह वचन सत्य किया। अज्ञों को तुम दिखते जन्म ही को आए। जो अज्ञानी जन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप जन्म लेकर आए हो, लेकिन मूढ़ ही जाने क्या तुम साक्षी पद लाए। आप भी शरीर धारण करके ही हो, लेकिन आप साक्षी पद में स्थित हो, यानी इस विश्व लीला को देख रहे हो और विश्व की लीला ही आपकी लीला है। इस प्रकार बोध धारण करके आप देख रहे हो, यानी कहने का आशय कि जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वो अकर्ता है, केवल प्रकाश है, इस प्रकाशक है, साक्षी है, इस भूमिका में आप स्थित हो और इसीलिए तुम प्रकृति पुरुष में विलसत कोश विद्याए। प्रकृति यानी अष्टधा, पुरुष यानी अक्षर, आत्मा, चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, इन दोनों में आप समान रूप से व्याप्त है। निजानंद से पृथक अनुभव नहीं, और निजानंद से अलग कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता है। यानी आप निजानंद के आनंद में अनुभव ले रहे हैं, इसलिए निजानंद से पृथक अनुभव नहीं ही। सर्वज्ञाता अगुणी षडभग को धारे। सर्वज्ञाता, सर्वज्ञाता उसे कहते हैं जो इस विश्वरूप परमात्मा को जान लेता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय कहता है कि यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। इस प्रकार की ये अंतिम सर्वश्रेष्ठ विद्या, अध्यात्म विद्या को जो जानता है वो सर्वज्ञाता है। वो उत्पत्ति, स्थिति, लय का चक्र कैसे चलता है,
कौन से गुण किस तरह कार्य करते हैं, अक्षर और अक्षर इन दोनों का यानी संयोग पुरुषोत्तम में किस तरह होता है, ये सब वो जानते हैं। वो सर्वज्ञाता है अगुणी, क्योंकि वो गुणातीत होते हैं। जो सर्वज्ञाता होते हैं वो गुणातीत होते हैं। और सर्वज्ञाता अगुणी षड्भग को धारे, 6 भग है, ऐश्वर्य और लक्ष्मी और इस प्रकार के 6 भग है। उन भगों को आपने धारण किया हुआ है। 8 सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़ ठाड़े। 8 सिद्धि लघिमा महिमा अनिमा इस प्रकार की जो 8 सिद्धियां हैं, और नवनिधि यानी यानी जिसे कहते हैं कि विद्या के सागर है, वो सभी 8 सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़ ठाड़े, उनसे भी आप यानी संपूर्ण का बोध लेकर, अनुभव युक्त बोध लेकर उपस्थित है। जो 8 सिद्धि और नवनिधि प्राप्त होने से भी दुर्लभ बात है। अहंकृति ना दिखे सहज समाधि भरे, और ये सब प्राप्त रहने के बाद भी हमें अहंकृति नजर नहीं आती, और सहज समाधि आपकी है। आप सहज ही समाधि में रहते हैं, यानी आपकी बुद्धि सहज रीति से समान रूप से उपस्थित रहती है, यानी वो विचलित नहीं होती। और सहस्त्र कोटि युग धारे लीला अनादि करे, और अनंत युग धारण करके आप ये लीला अनादि रूप से विश्वरूप के यानी भाव में कर रहे हैं। क्योंकि विश्वरूप और आप अलग नहीं हैं, आप विश्वरूप ही हो गए हैं। और इसलिए सहस्त्र कोटि युग धारे लीला अनादि करे। 5 तत्व अरुगुणत्रय यह पुट है माया। 5 तत्व और 3 गुण ही यह अष्टधाम माया है। और दूसरी आनंद पुट यानी जो अस्तित्व भातित्व प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा है, वो क्या है, तो वो दूसरा है आनंद पुट यानी अक्षर भाव। 5 तत्व अरुगुणत्रय यह पुट है माया। दूसरा आनंद पुट चैतन्य अन्य पाया। जो चैतन्य है, जो वस्तु का नाम है, पुरुषोत्तम भाव, वस्तु का बोध कराने वाला जो भाव है, वो तीसरा अन्य भाव है। 5 तत्व गुणत्रय यह पुट है माया। दूसरा आनंद पुट चैतन्य अन पाया। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया। स्वराजानंद जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने अहंकार को खो दिया है, यानी अहंकार का त्याग कर दिया है, 3 सदगुरु पद पाया। उन्होंने ही सदगुरु का पद प्राप्त किया है। उन्होंने ही सदगुरु पद में रहकर अपना मोक्ष और साधन कर लिया है। और अगर जिन्होंने आपा नहीं खोया है, जिन्होंने अपने पंथ मत संप्रदाय ग्रंथ भाषा वेशभूषा इनका अभिमान धारण किया है और मजबूत आपा बनाया है, कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया। 3 सदगुरु पद पाया, लेकिन दूसर सब कुछ आया। क्योंकि जो आपा नहीं खो सकते, वो इस विराट सत्य को हृदयस्थ भी नहीं कर सकते, उन्हें बोध नहीं हो सकता है। इस प्रकार श्री मायानंद जी चैतन्य इनके आरती के निमित्त, स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने हमें मायानंद जी का सद्गुरुत्व और इस विश्वरूप की भूमिका में वे साक्षी भाव से स्थित है, इसका संपूर्ण मार्गदर्शन इस रचना से किया है। आशा है आप ये अंक अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।